दोस्तों, सलूम्बर के अदवास में एक शिक्षक के साथ ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ कि सबके होश फाख्ता हो गए। मतलब 5 मिनट पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बस आराम से अपने पिता की दुकान के बाहर बैठे पुत्र, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, सरकारी नौकरी है, आराम है सब कुछ, और फिर वो सिगरेट लेने वहाँ पर दुकान पर कोई आता है और बस तलवार से इस शिक्षक, जिसका नाम शंकरलाल मेघवाल है, उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। पिता बचाने आते हैं तो उन पर भी वार कर देता है। पुत्र की मौके पर ही मौत हो जाती है तो पिता अभी भी गंभीर स्थिति में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और इस सब का आरोपी जो सामने आता है उसका नाम है फतेह सिंह, जो जंगलों में जाकर छिप जाता है, लेकिन पानी पीने जब नीचे आता है और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। पुलिस को देखकर फतेह सिंह अपना ही गला उसी तलवार से पुलिस के सामने ही काट डालता है। बहुत समझदारी से पुलिस उसे हैंडल करते हुए अपने पास बुलाती है और लेकर आती है। मैं कह रहा हूँ तेरी हेल्प करूंगा, आजा नीचे आजा, ऐसे आजा, नीचे आजा, ऐसे ही आजा, आजा आजा, कुछ नहीं करेंगे, आजा। जीवन क्यों खतरे में डाल रहे, तू आजा ना। अरे वो तो बढ़िया किया तूने, तू आजा, नीचे आजा, ले तू आजा बेटा, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ तेरे साथ, आजा। लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ देता है। मामला कुछ जादू टोड़ने से जुड़ा निकलता है, क्योंकि इस हालत में भी फतेह सिंह यही कहता है कि मेरे बयान ले लो, एक फूल ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक फूल शायद शंकरलाल ने उसको दिया था, जो उसके बाद फतेह सिंह को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये सारा कारण सामने निकल कर आया। अभी भी अंतिम संस्कार बाकी है। परिजन और स्थानीय निवासी मुआवजे और नौकरी और सुरक्षा की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस तरह की भयंकर जघन्य हत्याकांड पहले नहीं हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि अब जनता का, नेताओं का तो खैर क्या ही कहें, क्या किया धरा ही सब उनका होता है। बीते कुछ सालों में हमने अपराधियों को धर्म के आधार पर बांटना सीखा है। गर्दन शंकरलाल मेघवाल की भी कटी, गर्दन कन्हैया की भी कटी थी, और टुकड़े टुकड़े तो मावली की वो मासूम भी हुई थी। तीनों ही हत्याकांड बर्बर, भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। लेकिन आप देखिए कितना फर्क है इसमें। मेरा मतलब इससे गड़े मुर्दे उखाड़ना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नहीं। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं और अपना फर्ज समझती हूं, और शायद तभी आज आपको यह बताने और समझाने का प्रयास कर रही हूं कि जब अपराध एक, तो सजा और अपराधी के साथ बर्ताव या अपराध पर प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों है। कन्हैया लाल साहू की हत्या होती है तो शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, शहर में कर्फ्यू लग जाता है, पत्थरबाजी, मौन जुलूस, आक्रोश इतना कि कई दिन तक शहर सुन्न हो जाता है। देश भर की सुर्खियां बनता है, देश भर का तमाम मीडिया यहां जमावड़ा लगाकर बैठ जाता है। हर पल कोई नई सनसनी, हर पल कोई ब्रेकिंग न्यूज, तोड़ फोड़, जाने क्या क्या। नेताओं का लगातार आना जाना, कभी कोई तो कभी कोई, और आज तक इसे मुद्दा बनाया जाता है। केस चल रहा है, लेकिन बाकी दो का क्या? या मैं सिर्फ यहां 2 गिना रही हूं, बाकी और भी न जाने कितने ऐसे मामले हैं जो आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। कितनी मदद, कितना मुआवजा, इस पर बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि परिजन पर क्या बीतती है ये कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही उस पीड़ा को समझते हैं। लेकिन हमें क्या हो गया है, जनता को क्या हो गया है? क्या मावली में इस मासूम आदिवासी बालिका की जान की कीमत कम थी, या शिक्षक शंकरलाल की जान की कीमत कम थी? नहीं, ऐसा नहीं था। फर्क केवल यह था कि कन्हैया को मारने वाले मुसलमान थे और मावली की मासूम को मारने वाला और अदवास में शंकरलाल को मारने वाला हिंदू राजपूत जाति से आता है। तो क्या अपराध कम हो जाता है? या यहां जैसे समस्त मुसलमानों को अपराधी की तरह देखा गया, उनकी दुकानें तोड़ी गई, बोर्ड तोड़े गए, जो कि मैंने खुद देखा था, क्या उसी तरह फतेह सिंह या उस कमलेश राजपूत के साथ भी ऐसा होगा? क्या समस्त हिंदुओं को या राजपूतों को अपराधी माना जाएगा? आपको याद हो तो दिल्ली गेट पर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी ने जब एक महिला को मारकर एक ड्रम में उसकी लाश बंद कर दी और कई साल तक, तकरीबन 2-2.5 साल या उससे ज्यादा शायद, किराए के घर में उसने वो ड्रम में वो लाश बंद करके रख डाली, सीमेंट लगा दिया था। और बाद में मामला जब खुला तो उसे पकड़ा गया था, साथ में मकान मालिक को भी पकड़ा गया था। तो क्या आप समस्त पुजारियों को खड़ा कर दे कटघरे में? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। कल को कोई पत्रकार गलती करता है या कुछ गलत करता पाया जाता है तो सबको कटघरे में खड़ा कर देंगे? नहीं, ये गलत है। इसलिए मैंने जब भी आपको खबर दिखाई हमेशा कहा कि अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होती। रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस के कारण सारे मुसलमान अपराधी नहीं हैं, और कमलेश और फतेह सिंह के कारण समस्त राजपूत अपराधी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं।
ये सब कुछ आपको समझना बहुत जरूरी है। कड़वी बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आपको उदाहरण से, सच्चे उदाहरणों से समझाना चाहती थी। जख्म कुरेदना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, पर यह पैटर्न समझिए। सारे नेताओं का काम है अपने वोट पक्के करने के लिए हिंदू मुसलमान नफरतें बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी से उनका फायदा है, इसी से उनकी दुकानें चलती हैं। चुनावों में मुद्दा हिंदू मुसलमान बनाते हैं, आपका विकास नहीं। आप जब तक हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटते रहेंगे, जब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देते रहेंगे, ये यूं ही चलता रहेगा। आपको बजट में कुछ नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, सड़कें नहीं मिलेंगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और बाकी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि नेताओं को इससे कोई भी जरा भी फर्क पड़ेगा, तो यहां आप गलत हैं। नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पड़ेगा जो अभी मुझे सुन रहा है। मत आइए इस बुलावे में, इस बहकावे में। पैटर्न को तोड़िए और कहिए कि अपराधी अपराधी है, उसका कोई धर्म नहीं। जिस दिन आप ये मान लेंगे, उस दिन से सब कुछ बदलने लगेगा। लिख कर रख लीजिए।